देखो अपने थ्योरम चल रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या चल रही थी? होमोमॉर्फिज्म। तो उसका कल मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था, एक बार मैं दोबारा भी लिख रहा हूँ आपको, और फिर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या था स्टेटमेंट, क्या था उसका? देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है? प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, पहले इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हालांकि कल लिख दिया था थ्योरम का। प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quiescent group of G, morphic to some quiescent group of G, that is G is isomorphic to G upon H, where H क्या है? H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या लेंगे देखो, यानी कि आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, यानी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी G और G अपॉन H के बीच। आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी G और इसके बीच, ठीक है। तो पहले तो दो ग्राफ दो लेके चलते हैं G प्राइम। अच्छा, होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज करना है, तो ये G प्राइम है, एंड यहाँ पे ये भी लिखना f ऑफ G इक्वल टू कितना है? G प्राइम। ये है, मैं ये भूल गया था, होमोमॉर्फिक इमेज है कि G और G कोई, अब कैसे लेके चलेंगे? G और G कोई दो ग्रुप है जिसमें एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रही है G से लेकर G प्राइम में, ठीक है। तो f ऑफ G इक्वल टू क्या हो गया? G प्राइम हो गया, होमोमॉर्फिक इमेज होगी इसकी। तो ये इसके आपके क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है। तो इनके बीच में हमको एक होमोमॉर्फिज्म अलग से डिफाइन करनी पड़े, एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, वो हमको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन प्रूफ करना है, ऑन्टो प्रूफ करना है और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये मान के चलेंगे हम लोग, क्या मान के चलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दैट G प्राइम ग्रुप G का कोई समाकारी प्रतिबिंब है। G प्राइम G का कोई समाकारी प्रतिबिंब है, यानी कि F G ग्रुप G से ग्रुप G में समाकारिता है, मान लिया, माना।
प्रूफ माना एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम में एक समाकारिता है। दैट इज एफ जी से जी प्राइम में एक होमोमॉर्फिज्म है। देन द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी क्या होगी? इमेज ऑफ जी होगी इज जी प्राइम। दैट इज एफ जी इक्वल टू क्या होगा? जी प्राइम। होमोमॉर्फिक इमेज आ गई, एक होमोमॉर्फिज्म लेके चले हम, तो होमोमॉर्फिक इमेज आ गई जी प्राइम। दूसरा, माना एफ का कर्नल कौन है? कैपिटल एच। एफ का कर्नल कौन है? कैपिटल एच। माना कर्नल ऑफ एच कैपिटल एच है, कर्नल ऑफ एफ। इसका कर्नल जो डिफाइन हो रही है ना, कर्नल ऑफ एच का मतलब वो वाले एलिमेंट आएंगे इसमें x बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ x ई प्राइम पे जाए। ई प्राइम बिलोंग्स टू जी प्राइम, जहाँ पे ई प्राइम क्या है? जी प्राइम का तत्समक अवयव। ई प्राइम क्या है? जी प्राइम का तत्समक अवयव है। अब अगर कर्नल है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट कि कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जानते हैं ना, दैट इज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये पहले थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि कर्नल जो होता है किसी होमोमॉर्फिज्म का, वो उसका कौन सा वो होता है? कर्नल जो होता है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है एफ प्राइम का, नहीं जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तब जी अपॉन एच जो है अपन के कौन सा होगा? अतः जी अपॉन एच जी का एक विभाग समूह होगा। अतः जी अपॉन एच जी का विभाग समूह है, विभाग समूह है या होगा। अब इसका विभाग समूह होगा, तो अब हमें सिद्ध करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज भी हम लोगों ने ले ली, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड में हमने क्यूसेंट ग्रुप भी ले लिया। तो अब हमें सिद्ध करना है, तो नाउ वी हैव टू शो दैट अब हमें सिद्ध करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्यूसेंट ग्रुप जी अपॉन एच, दैट इज जी प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन एच। ये करना है। तो इसके लिए हमें फॉर दिस वी शैल शो दैट, फॉर दिस, इसके लिए ये सिद्ध करना पर्याप्त होगा। फॉर दिस वी शैल शो दैट a 1-1 onto homomorphism between them. We shall show that a 1-1 onto we shall show that a 1-1 onto homomorphism between them. Homomorphism between them कि इनके बीच में ये शो करेंगे कि इनके बीच में एक 1-1 है, ऑनटो है और होमोमॉर्फिज्म है दोनों के बीच में। 1-1 ऑनटो और क्या है? होमोमॉर्फिज्म, यानी एक एक की आच्छादक क्या है? समाकारिता है। ठीक है। तो नाउ डिफाइन ए मैपिंग बिटवीन जी अपॉन के से कहाँ पे करेंगे? ग्रुप जी प्राइम पर। नाउ डिफाइन ए मैपिंग, नाउ define a mapping phi, define a mapping phi
फ्रॉम जी अपॉन एच टू जी प्राइम। एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी अपॉन एच से जी प्राइम में, सच दैट, अब मैंने कल ही बताया था कि इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं, फाई में, सॉरी क्यूसेंट ग्रुप में H इंटू ए टाइप के एलिमेंट आते हैं, H के राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट्स के टाइप के आते हैं, इक्वल टू आएगा आपके जी प्राइम में डिफाइन कर रहे हैं तो f ऑफ g या f ऑफ a, ये आएगा f ऑफ कौन आएगा a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, और f होमोमॉर्फिज्म है। देखो सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो f a किस में बिलोंग करेंगे, g प्राइम में। तो ये मैपिंग जो है यहाँ पे f आपके a नहीं आके f ऑफ a आएगा, f ऑफ क्या आएगा a, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रखी है ना, g के एलिमेंट की इमेज कहाँ कौन आ रही है, g प्राइम पूरा के पूरा ही आ रहा है, तो g का एलिमेंट है a, क्योंकि जो g अपॉन एच आपके क्यूसेंट ग्रुप होता है इसमें, यहाँ तो नीचे वाला तो h होता है लेकिन एलिमेंट तो इसी के लिए जाते हैं ना g के, तो ये इस पे जाके मैप हो रहा है। तो अब हम इसको सबसे पहले दिखाएंगे 1-1, ठीक है। हम यह सिद्ध करेंगे कि फाई सुपरवासित है, अर्थात इसको सबसे पहले हम लोग 1-1 दिखाएंगे, फिर इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, ऑन्टो दिखाएंगे, और फिर इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो दैट फाई इज वेल डिफाइंड। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि फाई सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो किस प्रकार वेल डिफाइंड है, तो दैट इज A, B बिलोंग्स टू G। ध्यान से देखो वेल डिफाइंड के लिए क्या कर रहे हैं, A और B कोई G के एलिमेंट है और इस प्रकार लेके चल रहे हैं सच दैट, एंड ये भी लेके चल रहे हैं कि HA इक्वल टू क्या है HB, क्या HA, H के दोनों कोसेट्स बराबर हैं, तो H के दोनों कोसेट बराबर हैं, तो फाई HA इक्वल टू फाई ऑफ HB होगा। अब HA की इमेज क्या निकल के आएगी, F ऑफ A, और इसकी इमेज क्या निकल के आएगी, F ऑफ B। एक की इमेज तो आपके F ऑफ A निकल के आएगी और एक की इमेज कितना आएगी, F ऑफ B निकल के आती है। पहले तो ये वाला चलो ठीक है, ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो, आगे क्या कर रहे हैं कि अगर Ka बराबर Kb है, ध्यान से देखें, इफ HA बराबर HB है, दिस इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में। कैसे, क्या दोनों तरफ B इनवर्स से ऑपरेट करवा दीजिए तो ये HE बन जाएगा, HE किसके इक्वल हो जाएगा, H के E से करवा दीजिए ना, यहाँ पे B इनवर्स से करवा दीजिए तो B यहाँ तो AB इनवर्स हो गया और B इनवर्स E हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये H हो जाएगा, तो AB इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, आपके H में बिलोंग करेगा। AB इनवर्स जो है बिलोंगिंग इनटू किस में करेगा, H में। अब दिस इम्प्लाइज दैट अगर H में बिलोंग कर रहा है तो इसकी इमेज जो होगी AB इनवर्स इक्वल टू आपके क्या आएगा, प्राइम E बिलोंग्स टू G प्राइम आइडेंटिटी, ठीक है। अब F आपके क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो ये FA बन जाएगा
और ये एफ बी इनवर्स बन जाएगा ई प्राइम एफ ए, और ये एफ ई भी बन जाएगा। क्यों? सिंस एफ क्या था आपके होमोमॉर्फिज्म, वेल डिफाइन करना है ना इसको, होमोमॉर्फिज्म। अब एफ ए और ये आपके क्या बन जाएगा एफ बी प्राइम, एफ बी प्राइम लिख दो का होल पावर बन जाएगा, होल पावर इनवर्स ई प्राइम लिख देना। सिंस एफ बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एफ बी प्राइम का होल इनवर्स होता है, ठीक है। तो अब एफ ए इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ यानी दोनों तरफ एफ बी से ऑपरेट करवा दो, तो एफ बी से ऑपरेट करवाएंगे तो इधर एफ बी हो जाएगा भाई ए बी इनवर्स इक्वल टू, अगर ए होता है तो हम कहते हैं ना ए इक्वल टू क्या होता है, कैसे दोनों तरफ इधर बी से करवा दो तो ये ई बन जाएगा, इधर बी से करवा दो ये भी ई बन जाएगा। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, और एफ ए की वैल्यू कौन थी, एफ ए किसके वैल्यू था फाई ऑफ एच ए के इक्वल था, और दो वाला फाई ऑफ किसके इक्वल था एच बी के, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ एच ए इक्वल टू फाई ऑफ क्या बन जाएगा एच बी, फाई ऑफ एच ए इक्वल टू फाई ऑफ एच बी, जिससे फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। अतः फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है, अतः फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। तो बेल डिफाइन करने के लिए ए कोमा वी जी में लिया कि एच ए बराबर एच बी है, तो उनकी इमेजेस भी क्या हो रही है आपके बराबर हो रही है। तो फाई एच ए इक्वल टू क्या होना चाहिए फाई एच बी होना चाहिए कि नहीं। ये वाला बेल डिफाइन होने का मतलब ये है कि इमेज वो बराबर है तो इनकी इमेजेस भी बराबर होगी। तो ये यहाँ से उस कर्नल की सहायता से, ये एल एच एस से था, ये आर एच एस से ले लिया, एफ ऑफ ए की सहायता से प्रूफ कर दिया ये वाला। अब हम लोग एक बार इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे 1 1 ऑन टू। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लो होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म में दो एलिमेंट लेके चलते हैं। तो लेट एच ए कॉमा एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, जहाँ पे ए और वी किस में बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो इनकी इमेज निकालो फाई के अंतर्गत। तो फाई ऑफ एच ए एच बी की इमेज आपके क्या निकल के आएगी, फाई ऑफ एच ए एच बी क्या बन जाता है। अब एच ए एच बी का मतलब क्या हो गया कि फाई ऑफ एच ए बी एच ए एच बी इक्वल टू क्या होता है एच ए बी होता है कि नहीं, ये वाला होता है। तो ये एच बी बन गया। और फाई ए बी का मतलब क्या है, डिफाइन क्या थी, मैपिंग एफ पे जाती है, तो ये आपके एफ ऑफ ए बी हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए बी तो ये एफ ए और एफ बी हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन से है, डेफिनेशन ऑफ फाई। और ये एफ आपके क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में तो दो की इमेज अलग अलग हो जाएगी। तो ये आपके फाई ऑफ एच ए बन जाएगा और ये आपके फाई ऑफ एच बी बन जाएगा। तो होगी ना, दोनों की इमेज अलग अलग आ रही है। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग कह सकते हैं अतः फाई एक अपन के क्या है होमोमॉर्फिज्म है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। अतः फाई एक समाकारिता है। होमोमॉर्फिज्म है। अब क्या क्या और दिखाना है, तो एक बार बन बन दिखा दीजिए, एक बार ऑन टू दिखा दीजिए। तो बन बन में हम लोग क्या लेके चलेंगे, बन बन में लेट एच ए कॉमा एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच सच दैट, इस प्रकार है कि फाई ऑफ एच ए
बराबर है फाई ऑफ एच बी। इस प्रकार मान के चल रहे हैं कि फाई ऑफ एच ए बराबर क्या है, फाई ऑफ एच बी। दिस इंप्लाइज दैट एफ ए बराबर क्या है, एफ बी। एफ ए बराबर एफ बी है, इसका मतलब क्या है कि एफ ए इक्वल टू दोनों तरफ एफ बी इनवर्स से ऑपरेट करवा दो तो ये एफ बी बन जाएगा और ये एफ बी इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एफ ए एफ बी इनवर्स का होल इनवर्स रहेगा और ये आपके ई प्राइम बन जाएगा, क्योंकि ये एफ बी किस में बिलोंग कर रहा है, एफ बी बिलोंग कर रहा है जी प्राइम में, और जी प्राइम में बिलोंग करेगा तो उसका एलिमेंट और उसके एलिमेंट का इन्वर्स इमेज उसी का आइडेंटिटी आएगा। ये जो है आपके एफ ए और ये बन जाएगा एफ बी इनवर्स बन जाएगा ई प्राइम। मैं काफ़ी बार लिख चुके हैं हम लोग कि इसका हॉल इनवर्स जो होता है एफ बी के हॉल इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका इनवर्स जो होता है इसके हॉल इनवर्स के क्या होता है, अपने इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ई इनवर्स इक्वल टू ई प्राइम हो जाएगा, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब है ए बी इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट है आपके वो किस में बिलोंग कर रहा है, किस पे मैप हो रहा है, ई प्राइम जो कि आइडेंटिटी है आपके जी प्राइम की। इसका मतलब है कि ये जो है कर्नल में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, एच ऑफ ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फॉर ऑल ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार का अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये जो है इसकी आइडेंटिटी ई के इक्वल होगा। अब आइडेंटिटी ई के एच के इक्वल लिख दो, एच इक्वल होता है आइडेंटिटी ई के। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, दोनों तरफ बी से ऑपरेट करवा दो तो यहाँ तो एच ए बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच बी। दोनों तरफ बी से ऑपरेट करवा दो ना राइट साइड में, तो बी बी इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हम लोग आइडेंटिटी जैसे ये है एच ए बी इनवर्स है तो यहाँ बी से ऑपरेट करवा दो, यहाँ एच बी बन जाएगा तो ये एच ए बी और ये एच बी बन जाएगा। अब एच इंटू आइडेंटिटी वापिस से क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो एच ए इक्वल टू एच बी। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपके फाई इज 1-1 मैपिंग, फाई इज 1-1 मैपिंग। तो यहाँ से हो गया फाई आपके क्या हो गया, 1-1 हो गया। अब x बिलोंग्स टू जी प्राइम के लिए कोई अवयव x इस प्रकार है कि x a पे जा रहा है, क्योंकि जी प्राइम क्योंकि a बिलोंग्स टू g के लिए f जी प्राइम पर आच्छादक है। ये हमको दे रखा है, ये होती है ऑन टो के लिए करेंगे हम लोग। ऑन टो ऑफ फाई, फाई की आच्छकता ऑन टो हम ऑन टो या सर्जेक्शन या ये प्रूफ करेंगे। तो माना x बिलोंग्स टू g कोई अवयव है, माना x जी प्राइम का कोई अवयव है, क्योंकि f आपके g से g प्राइम में होमोमॉर्फिज्म थी ना, तो देन देयर एग्जिस्ट कोई a बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ a किसके इक्वल आएगा, आपके x के इक्वल आएगा कि नहीं, f ऑफ a किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल अवयव है। तब देयर एग्जिस्ट कोई a बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, x। क्यों लिख देना यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज f g से g प्राइम पर आच्छादक है। f की डेफिनेशन कहाँ मिली है, आच्छादक है। तो f आपके आच्छादक है तो आपके फाई भी क्या होगा, आच्छादक होगी। दिस इम्प्लाइज दैट
अब के ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, दिस इम्प्लाइज दैट कि एच ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, कि कोई एच ए बिलोंग कर रहा है जी अपॉन एच में, देयर एग्जिस्ट कोई ए बिलोंग्स टू जी, या एफ ए बिलोंग्स टू जी प्राइम, है ना, एफ ए आ गया ना जी में, एक्स बिलोंग कर रहा था जी प्राइम में, तो एफ ए इक्वल टू जी प्राइम आ गया, सच दैट के फाई ऑफ एच ए की वैल्यू निकालें अपन, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा। फाई ऑफ एच ए की वैल्यू निकालें अपन के, तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये एफ ए और ये इक्वल टू कितना आ रहा है आपके, एक्स आ रहा है, कि जब वो ऑनटो थी एफ, तो एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ए में एलिमेंट था, तो एफ ये बिलोंग कर रहा है जी में, तो जी अपॉन एच डेफिनेशन से एक एफ ए बिलोंग्स टू जी प्राइम ऐसा होगा कि ये इस पे जा रहा है, ये आपके एक्स पे आ गया, इसका मतलब है ऑनटो के लिए यही दिखाते हैं अपन। वापस देख लो, मैं ऑनटो दिखानी हो तो क्या दिखाते हैं, या कोई मैपिंग ऑनटो हो तो क्या होती है कि एफ कोई मैपिंग दे रखी है एक सेट एक्स से एक सेट बाई में, तो फॉर बाई कोई अवयव लेते हैं, तो बाई बिलोंग्स टू कैपिटल बाई के लिए देयर एग्जिस्ट कोई स्मॉल बिलोंग्स टू एक्स, इस प्रकार होता है एक्स में कि बाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स, या तो ये लिख दो, और एफ इनवर्स बाई इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एक्स, यानी बाई का जो इधर बाई ये जो है इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है उसकी इनवर्स इमेज एक एलिमेंट आना चाहिए इसका, तो वो होती है ऑनटो। तो इस प्रकार लिख देते हैं उसको हम लोग, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, उसका मतलब है एफ इनवर्स। तो मैंने एक बार ये लिखी थी एफ की ऑनटो से और एक बार ये लिखी थी, इसका मतलब अगर इसको उधर ले जाओ तो इसका मतलब वैसे अगर देखें आप लोग तो इसका मतलब ये है कि फाई इनवर्स अगर एफ ए की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकल के आएगी, एच ए निकल के आएगी, लेकिन उसको लिखते हम ऐसे ही। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज ऑनटो, hence phi is 1 onto and homomorphism between g upon h and g prime। thus हम लोग कह सकते हैं thus G prime is isomorphic to G upon H। अगर इनके बीच में एक 1 ऑनटो होमोमॉर्फिज्म हम लोग अगर डिफाइन कर पाते हैं तो G प्राइम जो होता है आपके आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, G के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। हैंस वही प्रूफ हो गया स्टेटमेंट थ्योरम की कि द होमोमॉर्फिक इमेज of a group is isomorphic to its quotient group या some quotient group, उसी के quotient group के वो क्या होगी आपके आइसोमॉर्फिक होगी। तो यहाँ पे अपन का मैंने यूनिट इस थ्योरम को करवाने के लिए आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरम करवाई है कि नॉर्मल सब ग्रुप में कैसी कैसी थ्योरम होती है, क्वोशेंट ग्रुप में कैसी कैसी थ्योरम होती है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना होता है। ये 8-10 थ्योरम 11 थ्योरम करवाई थी, हाँ 11 थ्योरम, और 3 इसकी करवाई थी, 14 थ्योरम करवाई थी इस थ्योरम को समझने के लिए, क्योंकि ये थ्योरम इम्पोर्टेंट होती है कि एक तो वो वाली कैले थ्योरम कौन सी कि होमोमॉर्फिक जो इमेज एवरी परम्यूटेशन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, एक तो वो वाली थ्योरम और एक ये वाली थ्योरम कि प्रत्येक ग्रुप जो होता है आपके इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज है वो उसी के क्वोशेंट ग्रुप के क्या होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। ठीक है, तो पहले आपके चैप्टर नंबर 1 जिसमें ग्रुप था आपके साइक्लिक ग्रुप था और परम्यूटेशन था, वहाँ पे एक यूनिट हो गई और ये दूसरी यूनिट हो गई। दोनों चैप्टर में दोनों पार्ट हो गए यूनिट के, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी हो गया। अब अपन थर्ड यूनिट पे चलेंगे। थर्ड यूनिट में आते हैं रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। तो अपन सबसे पहले किसकी लिखेंगे, रिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब से पहले ग्रुप में और इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो ये ध्यान रखें ग्रुप में और आपके इसमें डिफरेंस क्या है कि ग्रुप के में तो एक नॉन एम्प्टी सेट होता था जी,
और उसका एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था स्टार। इसमें क्या होता है, ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक और होगा स्टार और एक डॉट, जो भी है डॉट दे दो, ये दे दो, ये कम से कम 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे। वहाँ पे क्वाजी ग्रुप या अपन लूप कहते थे ना इसको, जी कोमा स्टार को, तो और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट विथ वन एंड। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट विथ वन एंड मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, या तो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए या एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्रुप में तो आपके एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था। अब जैसे ही देखो मॉडर्न एल्जेब्रा की जो अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा होता है, उसका एल्जेब्रा के तो लीनियर एल्जेब्रा और मॉडर्न एल्जेब्रा या अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा 2 पार्ट होते हैं। मॉडर्न एल्जेब्रा के भी फिर 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रुप थ्योरी और एक रिंग ये और ये फील्ड थ्योरी जो है। तो ग्रुप थ्योरी अपन की अलग खत्म हो गई, अब ये फील्ड थ्योरी है, रिंग थ्योरी जिसको कहते हैं, फील्ड थ्योरी है। तो इसमें क्या होगा, पहले एक ही बाइनरी ऑपरेशन लेते थे जिसको लूप कहा था हमने, फिर उसको क्वाजी ग्रुप भी कहते हैं लूप को, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, या जी एक नॉन एम्प्टी सेट और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको अपन क्वाजी ग्रुप कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया था लूप के बाद, सेमी ग्रुप डिफाइन किया था, मोनोइड डिफाइन किया था, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिफाइन की थी। एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करे, सेमी ग्रुप था। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ले तो मोनोइड था, और अगर इन्वर्स एलिमेंट और ले दे तो वो ग्रुप ही हो जाता था। फिर ग्रुपॉइड भी कहते हैं इसको, क्वाजी ग्रुप को ग्रुपॉइड भी कहते हैं हम लोग, कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, ग्रुपॉइड भी कहते हैं, क्वाजी ग्रुप भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं। और एक या एक से ज़्यादा अगर नॉन एम्प्टी सेट और एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो तो हम क्या करते हैं, इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी बलय सिद्धांत। बलय सिद्धांत, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी, बलय सिद्धांत। पूर्व में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि या लिखो मत, मैं बोल देता हूँ। पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रुप के अंतर्गत एक क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट, और एक क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप के अंतर्गत एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है, ठीक है। रिंग के अंतर्गत हम लोगों को एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी सेट एक्यूपाइड विथ मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन। वहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति या बीजीय संरचना, उसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था इन अ ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी तो पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए होगी, 5 प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं कौन कौन सी, और 3 प्रॉपर्टी आपके दूसरे वाले के लिए होगी, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को मिला के अगर इन प्रॉपर्टीज़ को 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं स्टार, और आपके दूसरा डॉट दे देते हैं या दूसरा ऐसे करके ये वाला दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आपके बस बार बार यही कह रहा हूँ, वहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ पे 2 होते हैं रिंग थ्योरी में। अब हम 2 के ऊपर काम करेंगे, तो ये आपके रिंग कहलाएगा या वलय कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, या फिर ये क्या कहलाएगा, आपके वलय कहलाएगा, ठीक है। जी स्टार कोमा ये वाला रिंग या वलय कहलाएगा। आपके कैसे कहलाएगा,
तो हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए रिंग, डेफिनेशन ऑफ ए रिंग। ऑफ ए रिंग, वलय की परिभाषा, वलय की, या रिंग भी लिख देते हैं हिंदी में, वलय की परिभाषा। एक अरिक्त समुच्चय जिसमें दो आधारी, अरिक्त समुच्चय R जिसमें दो आधारी संक्रिया हो, प्लस और डॉट, आपके वलय कहलाता है। या ऐसे लिख लो, एक बीजीय संरचना, ध्यान से देखना, बीजीय संरचना R कॉमा प्लस कॉमा डॉट। अब R का मतलब वो वाला सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये R रिंग, फॉर रिंग के लिए लिया गया है R। आपके संरचना रिंग कहलाती है यदि, वलय कहलाता है यदि कहलाता है यदि यह निम्न 8 अभिग्रहितों को संतुष्ट करता हो। निम्न 8 अभिग्रहितों को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। कौन कौन से? क्या R कॉमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब फॉर ऑल A कॉमा V बिलोंग्स टू R, A प्लस V आपके R में बिलोंग करना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी A, V फॉर ऑल A कॉमा V कॉमा C बिलोंग्स टू R, A प्लस ऑफ B प्लस ऑफ C इक्वल टू A प्लस V प्लस C होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होगी। साचर्यता, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, there exists an element A belongs to R such that A plus E, या आइडेंटिटी 0 होती है, 0 बिलोंग्स टू R, प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू R सच दैट A प्लस 0 इक्वल टू A इक्वल टू 0 प्लस A, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी D, for all A belongs to R, there exists a element B belongs to R such that AB equal to, sorry, A plus V equal to क्या हो? 0 equal to B plus A, existence of inverse elements, inverse and E, for all A comma V belongs to R, A plus B equal to B plus A, commutativity। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखो, ये 5 प्रॉपर्टी मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 आप लोगों को बता दिए कि
ये वलय कहलाने के लिए जो ये आर है आपकी पहली प्रॉपर्टी के साथ क्या फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। आर जो है अबेलियन फॉर्म, वलय बीजीय संरचना में एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में रिंग होने के लिए। तो पहले वाला जो ये आर जो आपके नॉन एम्प्टी सेट है, पहले वाले इसके लिए, पहले वाले के लिए क्या करना चाहिए, क्या फॉर्म करना चाहिए बताओ, क्या फॉर्म करना चाहिए आपके आर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली के लिए चलें, तो जो आर डॉट है आपके वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। आर डॉट जो है आपके कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप। आर डॉट है आपके वो कौन सा होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और आर डॉट सेकेंड प्रॉपर्टी, आर डॉट लिया है ना हम लोगों ने, आर डॉट इज सेमी ग्रुप। अब ये सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी डॉट सी निकालें, इक्वल टू आना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी ऑफ किसकी एसोसिएटिविटी की बात करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की क्या आनी चाहिए एसोसिएटिविटी। जैसे प्लस की एसोसिएटिविटी नहीं थी, इसी प्रकार 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम रिंग को, एक अबेलियन ग्रुप, एक इसकी एसोसिएटिविटी, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर, इसमें क्या होता है मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ध्यान से देखना कि किस पे बंटन होता है, जो गुणनफल है आपका वो बंटन होगा किस पर, एडिशन पे। कैसे कि ए डॉट बी प्लस सी निकालें, ध्यान से देखो, डॉट ओवर हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है प्लस पे, तो इक्वल टू आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बाम बंटन नियम। क्या कहते हैं, बाम बंटन नियम। दूसरा बी प्लस सी इक्वल टू, इसका भी एक हो गया, और ये दूसरा बी प्लस सी इक्वल टू ये होना चाहिए वी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये हो गया है आपके राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, आपको 3 टुकड़ों में याद रखने हैं कि एक तो ये 8 प्रॉपर्टी नहीं याद रख के पाओ तो आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एक आर डॉट आपके कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, डॉट के लिए सेमी ग्रुप, ठीक है, और एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओवर एडिशन। तो अब ये 8 कैसे हुए, 5 तो ये हो गए ना, 5, एक एसोसिएटिविटी 6 और 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और क्या राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके वो क्या कहलाता है, आपके क्या कहलाता है, आपके वलय कहलाता है। इन शॉर्ट में मैं इस डेफिनेशन को लिखूँ, ये तो हिंदी में हो गया, इन शॉर्ट में इस डेफिनेशन को लिखूँ और करके, तो ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर
विथ वन और मोर देन वन एंड मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन यानी कि R प्लस और डॉट इज कॉल्ड या इज सेड टू बी रिंग if R plus dot is an abelian group, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सेकंड, R dot is a semi group, and third, multiplication distribute over addition। मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, यानी कि ये एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन रिंग में इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्लस के साथ भी काम करता है, प्लस के साथ पांच प्रॉपर्टी रखता है और डॉट के साथ एक रखता है और एक दोनों के साथ रखता है। इस प्रकार ये 8 हो जाती है कुल मिला के। तो इस प्रकार के इसको हम क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, रिंग। फिर इस रिंग में कुछ जैसे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और जोड़ दें सेकंड वाले ऑपरेशन की, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और जोड़ दें सेकंड वाले इसकी, और आइडेंटिटी जोड़ दें, कॉम्यूटेटिविटी जोड़ दें तो ये क्रम विनिमय रिंग कहलाएगा। सेकंड वाले के लिए कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जोड़ दें तो क्रम विनिमय कहलाएगा। आइडेंटिटी और जोड़ दें तो आइडेंटिटी जोड़ दें, कॉम्यूटेटिविटी नहीं जोड़े तो रिंग विद यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। और जीरो डिवाइजर्स ना हो, जीरो डिवाइजर्स ना हो कैसे, जीरो डिवाइजर्स और विदाउट जीरो डिवाइजर्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो, जीरो, तो ये कहलाते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो आपके जीरो सहित रिंग विद जीरो डिवाइजर्स कहलाएगा यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो और इन दोनों का डॉट क्या है आपके जीरो, तो रिंग विद जीरो डिवाइजर्स कहलाएगा। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहलाता है यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो हो और इनका गुणनफल क्या ना है, जीरो ना है। यानी कहने का मतलब उल्टा ले लो कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो और क्या बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये कुछ प्रॉपर्टी पड़ेगा, यानी कॉम्यूटेटिव हो, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो इसके पास और यूनिटी हो, तो कुछ प्रॉपर्टी और बढ़ जाए आपके, तो ये आपके पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन। फिर ये आपके क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो ऐसे इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाके हम लोग क्षेत्र पढ़ेंगे और फिर क्षेत्र के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है।